नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। कांग्रेस ने सरकार पर आरोप लगाया है कि उसके बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए हैं ताकि वो चुनाव प्रचार अभियान को आगे नहीं बढ़ा सके। सरकार का कहना है कि ये कांग्रेस की अपनी करनी है जो उसे भुगतनी पड़ रही है। हम आपको बता दें कि इस मामले में कांग्रेस को अदालत से भी राहत नहीं मिली है, बल्कि अदालत ने उसे फटकार ही लगाई है और इस मामले को लेकर अब कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट गई है। वहाँ पर देखना होगा कि क्या होता है। लेकिन कांग्रेस और बीजेपी के बीच इस मुद्दे को लेकर जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, उससे लोगों के मन में बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर सच है क्या। सच बताया है आज बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सिलसिलेवार ढंग से जो कुछ बताया है उससे पता चलता है कि कांग्रेस किस तरह से दुष्प्रचार कर रही थी। आइए देखते हैं संबित पात्रा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बड़ी बातें इस मुद्दे को लेकर बताई हैं। ये कांग्रेस पार्टी ने 2 दिन पहले जब राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी जी तीनों ने बैठ करके मुख्यतः कांग्रेस पार्टी के अकाउंट को कोट अनकोट फ्रीज कर दिया गया है और देश में लोकतंत्र की हत्या हो गई है। कांग्रेस के अकाउंट का फ्रीज करना देश में लोकतंत्र के हत्या के बराबर है। जो ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया, जैसे उदाहरण दिए गए और जिस प्रकार का माहौल था, तुरंत आदरणीय रविशंकर प्रसाद जी और हमने सभी ने काउंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। मगर आज विस्तार से ये हिंदुस्तान की जनता है, ये आंखें पढ़ना जानती है, विषयों को समझती है। ये कांग्रेस पार्टी का इनकम टैक्स का मामला क्या है, क्या वास्तव में उनके बैंक अकाउंट्स फ्रीज हो गए हैं? क्या राहुल गांधी जो आज कह रहे हैं कि उनके पास पैसा नहीं है ट्रेन में चलने लायक भी, इसके पीछे हकीकत क्या है? विस्तार से आज भारतीय जनता पार्टी तथ्यों के माध्यम से आपके समक्ष विषय को रखने वाली है। बंधुगण, भारतीय जनता पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी है, आम आदमी पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी है, तृणमूल कांग्रेस एक पॉलिटिकल पार्टी है, वैसे ही कांग्रेस पार्टी भी एक पॉलिटिकल पार्टी है। All the political parties, by the rule of Section 13A of Income Tax Act, उनको टैक्स में एग्जेम्पशन मिलता है। एग्जेम्पशन अर्थात टैक्स पर छूट मिलती है। यह हिंदुस्तान के संविधान का प्रावधान है कि उन्हें टैक्स में छूट मिलेगी और इसमें किसी भी पार्टी के साथ सौतेला व्यवहार नहीं किया जा सकता है। जो व्यवहार भारतीय जनता पार्टी के साथ होगी वही व्यवहार कांग्रेस के साथ होगा, वही तृणमूल पार्टी के साथ होगा और दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज के साथ भी, जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके साथ भी वही व्यवहार होगा। आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस पार्टी के साथ जो कोट अनकोट फ्रीज अकाउंट वाली व्यवस्था हुई, कांग्रेस पार्टी के अकाउंट के ऊपर आघात क्यों हुआ? देखिए, यह विषय होता है फाइनेंशियल ईयर 2017-18 का। जो वित्त वर्ष 17-18 था कांग्रेस पार्टी का, उसका असेसमेंट होता है 18-19 में। कांग्रेस पार्टी ने जो भी आमदनी की, जो भी डोनेशंस उनके पास आए 17-18 में, उनको उस पे टैक्स बनता है स्वाभाविक रूप से। तो जो भी टैक्स इत्यादि देना होता है उसका एक डेडलाइन होता है। आप सभी मित्र और हम सब जो मंच पे बैठे हुए हैं, अमूमन सब टैक्स भरते हैं, तो टैक्स का डेडलाइन और टैक्स का एक्सटेंडेड डेडलाइन, इस विषय को हम जानते हैं कि जुलाई के महीने में टैक्स भरने का डेडलाइन है, तो ये एक्सटेंड होता है और एक्सटेंडेड डेट भी एक होता है। और एक्सटेंडेड डेट तक भी हम टैक्स नहीं भर पाए तो हमें पेनाल्टी देना होता है, हमें फाइन देना होता है। तो फाइनेंशियल ईयर 17-18 का जो असेसमेंट बना, उसके अनुसार कांग्रेस पार्टी को दिसंबर 31, 2018 ये लास्ट डेट था, ये डेडलाइन थी जब तक उनको अपना टैक्स रिटर्न भरना था। बट कांग्रेस कुड नॉट कंप्लाई विद दिस। कांग्रेस पार्टी का प्रथम भूल रहा, कांग्रेस पार्टी की मिस्टेक रही कि एक्सटेंडेड डेडलाइन तो छोड़ दीजिए, जो एक्सटेंडेड डेडलाइन होता है
उस एक्सटेंडेड डेडलाइन जो कि 31 दिसंबर 2018 था, तब तक भी कांग्रेस पार्टी टैक्स भर नहीं पाई। वो टैक्स भरी कब? वो टैक्स भरती है फरवरी 2019। Does not comply with the extended deadline, it fills its tax return for the financial year 2017-18 in February 2019। तो एक कानून टूट जाता है। दूसरा एक प्रावधान है, एक रूल है, जो आप सब जानते हैं, पॉलिटिकल पार्टी के लिए बनाई गई है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने अकाउंट में 20,000 रुपए से अधिक कैश में डोनेशन नहीं ले सकता है। मगर कांग्रेस पार्टी का फाइनेंशियल ईयर 2017-18 का जब असेसमेंट 18-19 में हुआ, तो उसमें पाया गया कि कांग्रेस पार्टी ने इस प्रावधान का भी उल्लंघन किया है। कांग्रेस पार्टी हैज नॉट कंप्लाइड विद दिस रूल दैट नो पॉलिटिकल पार्टी कैन रिसीव डोनेशंस बियॉन्ड 20,000 rupees. Astonishingly, I don't know why, despite knowing the rules, Congress party had accepted a donation worth 14 lakh rupees. कैश में फाइनेंशियल ईयर 17-18 में उन्होंने 14 लाख रुपए डोनेशन लिया है, बेनामी डोनेशन, जो कि रूल नंबर 2 टूटता है। तो 17-18 फाइनेंशियल ईयर में दो प्रावधान को कांग्रेस ने तोड़ दिया। डेडलाइन और एक्सटेंडेड डेडलाइन के अंदर टैक्स रिटर्न्स नहीं भरे, और कैश में जो डेडलाइन और जो लक्ष्मण रेखा थी उसे कूद करके उन्होंने अधिक पैसे डोनेशन ले लिया। और एग्जेम्पशन रूल का 13A में स्पष्ट मानना है कि यदि आप इन प्रावधानों को नहीं मानेंगे तो जो एग्जेम्पशन का कानून आपको दिया गया है, जो प्रावधान एग्जेम्पशन का आपको दिया गया है, वो फैसिलिटी विड्रॉ कर ली जाएगी। तो कांग्रेस पार्टी का जो एग्जेम्पशन दिया गया था एक पॉलिटिकल पार्टी के नाते 13A के अंतर्गत, दैट वाज विथड्रॉन। तो स्वाभाविक रूप से अब कांग्रेस पार्टी क्या कहलाती है? तो इनकम टैक्स के नोमेनक्लेचर में कांग्रेस पार्टी अब एक एसोसिएशन ऑफ पर्संस कहलाती है, एंड इट वुड बी सब्जेक्टेड टू नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी। एक ग्रुप ऑफ एसोसिएशन ऑफ पीपल है, और एक एसोसिएशन ऑफ पीपल जब कोई ट्रस्ट इत्यादि इत्यादि चलाते हैं तो उनका जो टैक्स लायबिलिटी होता है, नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी होती है, वो नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी के ब्रैकेट में कांग्रेस पार्टी आ जाती है। अब आ जाइए आप जुलाई 2021 में। जुलाई 2021 में टैक्स असेसमेंट होता है कांग्रेस पार्टी का, और टैक्स असेसमेंट, जो टैक्स रिटर्न जो कांग्रेस पार्टी करती है, उसके असेसमेंट के आधार पर पार्टी का रिटर्न डिमांड बनता है 105 करोड़ रुपया का। 105 crore rupees was raised following the assessment of the party's return। तो 105 करोड़ रुपए का रिटर्न बनता है। तो कांग्रेस को भारत के आयकर विभाग को 105 करोड़ रुपया डिपॉजिट करना था। अब वो एग्जेम्पशन उनको मिलने वाला नहीं है, क्योंकि वो एग्जेम्पशन से बाहर हो चुके हैं। मगर कांग्रेस पार्टी ने 105 करोड़ रुपए डिपॉजिट नहीं किए। कांग्रेस पार्टी ने उस समय कितना डिपॉजिट किया? 2.5 करोड़ रुपए। बनता था 105 करोड़ रुपए, डिपॉजिट किए 2.5 करोड़ रुपए। आप सोच के देखिए, उस समय रोना धोना नहीं मचाया, उस समय आके प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया कि हाय हाय 105 करोड़ क्यों हमसे मांग रहे हैं। दैट मीन्स दे एक्सेप्टेड कि ठीक है, ये बनता है, हम 2.5 करोड़ दे सकते हैं, हमने 2.5 करोड़ दे दिया। अगर अन्याय हो रहा था आपके साथ, आप ये मानते, तो आप 2.5 करोड़ भी नहीं देते, आप कोर्ट चले जाते। मगर आपने केवल 2.5 करोड़ दिया। कानून क्या कहती है? जो आयकर कानून है, इनकम टैक्स एक्ट है, वो कहती है जो रकम बकाया है, यदि आप उसका 20% रकम भी भर देंगे तो आप केस से एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। द केस वुड बी केप्ट इन अबेयंस। एग्जेम्प्ट नहीं होंगे, अबेयंस में रखा जाएगा। आप अपने अकाउंट में काम करते रहिए, वो अलग से केस चलता रहेगा। इट वुड बी केप्ट इन अबेयंस। अगर 20% भरते हैं, 105 करोड़ का 20% लगभग 21 करोड़ रुपए बनता है। अगर 21 करोड़ रुपए कांग्रेस पार्टी भर देती तो ये पूरा मामला जो आप आज सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जिस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो ये कुछ होता नहीं, क्योंकि ये कानून है
केस को अबेंस में रखा जाता, ये चलता रहता। मगर कांग्रेस ने जिद किया हम केवल 2.5 करोड़ देंगे और 2.5 करोड़ दिया, वो केस चलता रहा। तो जब आप इनकम टैक्स रिटर्न के अमाउंट को भरते नहीं है तो उस पर आपको इंटरेस्ट भी देना होता है। 105 करोड़ पे इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट जम करके अब वो 135 करोड़ का रकम बन चुका है। और याद रखिए, जब तक ये पूरा रकम नहीं भरा जाएगा, दिस विल कीप ऑन राइजिंग, द इंटरेस्ट विल कीप ऑन राइजिंग। तो ये 135 करोड़ कल बढ़ के 140 करोड़ भी हो जाएगा यदि समय पे इसकी भरपाई नहीं होती है। तो कांग्रेस ने देखा अच्छा ये तो पैसा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि दे वर द डिफॉल्टर्स। तब वो जगे और वो पहले गए कमिश्नर अपील्स के पास। जब कमिश्नर अपील्स के पास गए तो कमिश्नर अपील ने उनके अपील को खारिज कर दी। क्या अपील थी कांग्रेस पार्टी की? कांग्रेस पार्टी की अपील थी कि ये जो नोटिस इशू कर रहे हैं रिकवरी के लिए, इसको स्टे करा दिया जाए, हम ये पैसे नहीं देंगे, इस पे स्टे किया जाए। तो कमिश्नर अपील्स ने कहा नथिंग डूइंग, ये स्टे नहीं होने वाला है। उसके ऊपर की अथॉरिटी कौन थी? उसके ऊपर की अथॉरिटी थी इनकम टैक्स अपीलिएट ट्राइब्यूनल। तो ट्राइब्यूनल के पास कांग्रेस पार्टी जाती है और कहती है मिलॉर्ड, ये हमारे साथ ज्यादती हो रही है, किसी भी प्रकार से आप इस नोटिस को विड्रॉ करवाइए और इस पर स्टे लगवाइए। तो इनकम टैक्स अपीलिएट ट्राइब्यूनल कहता है काहे को ज्यादती हो रही है, ये तो देश का कानून है। अगर मैं भी जो ट्राइब्यूनल का अथॉरिटी हूं, अगर हम भी डिफॉल्टर होंगे तो स्वाभाविक रूप से देश के जो आयकर के कानून होंगे वो हम पर भी लगेंगे। तो ट्राइब्यूनल ने भी कांग्रेस की जो डिमांड थी, जो प्रेयर था कांग्रेस को, इट वाज सेट असाइड बाय द ट्राइब्यूनल अपीलिएट ट्राइब्यूनल अथॉरिटी। उन्होंने भी उसको सेट असाइड कर दिया। तो आनंद फानन में कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े वकील तुरंत पहुंचते हैं दिल्ली हाई कोर्ट, और दिल्ली हाई कोर्ट में जाकर उन्होंने कहा कि ये जो इनकम टैक्स अपीलिएट ट्राइब्यूनल है, इन्होंने गलत जजमेंट दिया है। आप ये इनकम टैक्स अपीलिएट अथॉरिटी के जजमेंट को खारिज करिए, नोटिस को स्टे करिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने पूरा विषय सुना, एडवर्स रिमार्क दिया। कांग्रेस पार्टी के विरोध में, उनके इस प्रेयर के विरोध में एडवर्स रिमार्क देते हुए कहा कि वी आर नॉट गोइंग टू स्टे द ऑर्डर ऑफ द इनकम टैक्स अपीलिएट ट्राइब्यूनल। ट्राइब्यूनल ने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है, हम उसके ऑर्डर को रोकने वाले नहीं है। नाइदर आर वी गोइंग टू स्टे द प्रोसीडिंग्स ऑफ सर्विंग ऑफ नोटिस ऑफ रिकवरी टू यू। जो रिकवरी की नोटिस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको भेज रही है या आगे भी भेजेगी, उस पर किसी प्रकार का स्टे नहीं होगा। जब यह बात तय हो गया कि ना तो हम ऑर्डर ट्राइब्यूनल का रोकेंगे और ना ही नोटिस सर्व होने से रोकेंगे, तो नोटिस सर्व होता है। फरवरी 2000, अभी 13 फरवरी 2024, कुछ महीनों पहले नोटिस सर्व होता है और यह कुछ बैंक अकाउंट जो कांग्रेस पार्टी के हैं, उन बैंक अकाउंट्स को अटैच किया जाता है। यह एक रूटीन और नॉर्मल प्रोसीजर है। यदि आप इनकम टैक्स पेई हैं, आपने टैक्स नहीं दिया और आप पे बार बार नोटिस आता है और उसके बावजूद आप डिफॉल्टर होते हैं, आप अथॉरिटीज पे जाते हैं, अपीलिएट पे जाते हैं, कोर्ट पे जाते हैं और उसके बाद भी आप हार के आते हैं, तो आपके अकाउंट को रोका जाएगा, फ्रीज नहीं किया जाएगा, आपके अकाउंट को अटैच किया जाएगा। उस पर चर्चा होगी कि इससे रिकवरी कैसी करनी है। और यहां बताना आवश्यक है, जो पब्लिक डोमेन में है, कि लगभग 3 या 4 बैंक अकाउंट कांग्रेस पार्टी के ऐसे थे जिनके ऊपर इनकम टैक्स ने नजर डाला, जिनको अटैच करने की एक रूटीन कार्यवाही की। कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे अकाउंट्स हैं, केवल ये 3-4 अकाउंट्स नहीं है, मल्टीपल अकाउंट्स है जो फंक्शनल है। और आश्चर्य का विषय है, मैं आज देख के बड़ा हैरान हुआ, बहुत बड़े बड़े अखबारों में छपा हुआ है, कांग्रेस पार्टी हैज मल्टीपल पैन नंबर्स ऑल्सो। जो पैन नंबर परमानेंट अकाउंट नंबर होता है, ये मल्टीपल पैन नंबर है कांग्रेस पार्टी के पास, जो कि खुद कांग्रेस पार्टी के संविधान के विरोध में है। कांग्रेस पार्टी का संविधान कहता है कि मल्टीपल पैन नंबर्स आर नॉट अलाउड, मगर कांग्रेस पार्टी के पास मल्टीपल पैन नंबर है, मल्टीपल अकाउंट है।
तो 3 या 4 अकाउंट पर इनकम टैक्स ने नजर डाला। इनकम टैक्स ने नजर डाल के इनकम टैक्स रूल के अनुसार एक लियन अमाउंट होता है कि आपको 135 करोड़ रुपए बकाया है तो आप 115 करोड़ रुपए हाथ नहीं लगाइएगा। वो 115 करोड़ रुपए बैंक में रखे रहेंगे, आपके अकाउंट में रखे रहेंगे, आप ही का पैसा है, आपके पास रहेगा, इसको आप विड्रॉ नहीं करिएगा, क्योंकि भविष्य में यदि आप चूक जाते हैं जो बकाया है देने से, तो हम इससे रिकवरी करेंगे। ये कानून है, ये आपके साथ भी हो सकता है, मेरे साथ या जफर भाई के साथ भी हो सकता है यदि हम डिफॉल्टर होंगे। तो स्वाभाविक रूप से 115 करोड़ रुपए के अमाउंट को बैंक में लियन के रूप में रखा गया। बैंक अकाउंट को फ्रीज नहीं किया गया। बैंक अकाउंट ऑपरेशनल रहे। आप उसमें जमा करना चाहते हैं, जमा करिए। आप उससे विड्रॉ करना चाहते हैं, विड्रॉ करिए, मगर 115 करोड़ जस का तस रहना चाहिए। उसके बाद जितने करोड़ हैं वो आप विड्रॉ करिए, जमा करिए। चेक आती है डोनेशन में, आप उसे जमा करिए, आप उसे विड्रॉ करिए, किसी ने मना नहीं किया है। किंतु 115 करोड़ रुपए क्योंकि आप डिफॉल्टर है, और ये देश का एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है टैक्सेशन मैटर्स में, दिस इज द स्टैंडर्ड प्रोसीजर इन द टैक्सेशन मैटर्स ऑफ दिस कंट्री अकॉर्डिंग टू द IT एक्ट। तो स्वाभाविक रूप से ये जो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है कांग्रेस पार्टी की, ये क्यों है? आज भी मैं अखबारों में देख रहा था कि कांग्रेस पार्टी के पास जो अमाउंट है वो 1000 करोड़ रुपए का अमाउंट उनके अकाउंट में है। 1000 करोड़ रुपए का अमाउंट, और 1000 करोड़ रुपए के अमाउंट के साथ साथ लगभग 500 करोड़ रुपए का फिक्स्ड एसेट है। और ये राहुल गांधी कुछ बोल रहे थे ट्रेन में जाने का पैसा नहीं है। ट्रेन में जाने का पैसा नहीं है। हर दिन तो मैं चार्टर्ड फ्लाइट में देख रहा हूं और बोल रहे ट्रेन में जाने का पैसा नहीं है। कोल स्कैम 1,80,000 करोड़ रुपया, याद है ना? भूल गए हैं, बहुत दिन से ये कोल स्कैम के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ था। 1.8 लाख करोड़ वर्थ कोल स्कैम। 2G स्पेक्ट्रम 1.76 लाख करोड़ 2G स्पेक्ट्रम। चॉपर स्कैम 3600 करोड़ वर्थ चॉपर स्कैम। CWG स्कैम 70,000 करोड़ 70,000 करोड़ वर्थ चॉपर स्कैम। नेशनल हेराल्ड स्कैम 5,000 करोड़ वर्थ नेशनल हेराल्ड स्कैम। इनको अगर टोटल कर दिया जाए तो कैलकुलेटर भी फेल हो जाएगा। कैलकुलेटर में भी ये सब जगह नहीं होने वाले हैं। उसके बाद वो बोल रहे हैं कि उनके पास ट्रेन में जाने लायक पैसा नहीं है। राहुल गांधी, the accounts of the Congress party have not been freezed. They are operational. But there are certain rules in the laws and the bylaws of the IT Act which has to be followed by every single citizen, every organization and every political party of this country. हर व्यक्ति, हर संगठन और हर पॉलिटिकल दल को यह जो कानून बनाया गया है, ये जो प्रावधान है IT एक्ट के, उसे मानना ही पड़ेगा। हम सब बाध्य है, बंधे हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन से। Why do you or Mrs. Sonia Gandhi feel that you are above the Constitution of India? This is the question which is extremely important, and I believe Rahul Gandhi, after this detailed press conference of ours, इनकम टैक्स के बाद के विषय में जो ये डिटेल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है, राहुल गांधी इसका एक टेक्निकल जवाब देंगे, पॉलिटिकल जवाब नहीं देंगे। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।